दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। बातचीत करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद सबसे पहले आज आप सबको विजय दिवस की बधाई। आज 16 दिसंबर है और आपको पता होगा आज ही के दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित कर दिया था और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 81,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और भारत की सेना ने उन 81,000 सैनिकों और पाकिस्तान के 12,000 नागरिकों को यानी कि 93,000 नागरिकों को 93,000 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों मैं दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान का आंतरिक झगड़ा था बांग्ला भाषियों के बीच और पंजाबी भाषियों के बीच। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था पाकिस्तान के लोगों के बीच। पाकिस्तान की सेना में और पाकिस्तान के प्रशासन में पंजाबी भाषियों का वर्चस्व है और अभी भी वो कभी पठानों से झगड़ा करते हैं, कभी वो वहाँ के सिंधी बोलने वालों से झगड़ा करते हैं और कभी बलूचियों से झगड़ा करते हैं। इमरान खान को इसके लिए सत्ता छोड़नी पड़ी क्योंकि इमरान खान एक पठान थे। और 1971 के युद्ध में बांग्ला भाषियों की सरकार की पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन वहां का पंजाबी समाज, पंजाबी प्रभुत्व वाली सेना इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि देश पर बांग्ला भाषी पार्टी सरकार बनाए। और इसी बात के लिए उन्होंने उस पार्टी को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और वहां युद्ध शुरू हो गया। बांग्ला भाषियों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म उठाने लगी और उन बांग्ला भाषी मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को, उन बांग्ला भाषी हिंदुओं और मुसलमानों को बचाने के लिए भारत की सेना ने हस्तक्षेप किया, जो कि पाकिस्तान के पंजाबी भाषी मुसलमान बांग्ला भाषी मुसलमानों का नरसंहार कर रहे थे। इसे युद्ध का परिणाम था कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आप सबको पता है, लेकिन मैं आज इस बात पर विचार कर रहा हूं दोस्तों कि क्या इस युद्ध में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कहीं अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की तरह हिंदू विरोधी भावनाओं से ओतप्रोत तो नहीं थी, कहीं उनके मन में भी हिंदू विरोधी भावना तो नहीं थी। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा। दोस्तों जब 93,000 सैनिक गिरफ्तार हुए, 93,000 लोग गिरफ्तार हुए, तो सीधी सी बात थी कि भारत चाहता तो कश्मीर का इशू सुलझा सकता था, लेकिन जब बातचीत के टेबल पर आए जुल्फिकार भुट्टो ने साफ मना कर दिया कि आप 93,000 सैनिक दो या मत दो, लेकिन मैं कश्मीर आपको नहीं दूंगा। भारत के रणनीतिकारों का पास उनका जवाब नहीं था और भारत ने तो कश्मीर का मसला निपटाए हुए नहीं निपटाया। लेकिन इस युद्ध में 54 भारत के सैनिक लापता थे, जिसमें काफी शीर्ष रैंक के अधिकारी थे। 30 थल सेना के थे, 24 भारत की वायुसेना के थे। सरकार को पता थी कि हमारे 54 सैनिक लापता हैं, वो भारत के कब्जे में नहीं है, वो घायल नहीं है, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो इसका मतलब सीधा सा था कि या तो उनके शव पाकिस्तान के पास है या वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से बातचीत की टेबल पर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आपके 54 सैनिक हमारे पास है, बल्कि उसका इस बात पे जोर था कि मुझे आप अपने 93,000 सैनिक, मेरे 81,000 सैनिकों, 12,000 नागरिक वापस कर दो और मैं आपको कश्मीर में दे दूंगा, आपसे जो होता हो कर लो। बड़ा अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने कश्मीर के इशू को तो नहीं सुलझाया, लेकिन उन 54 सैनिकों के बारे में पाकिस्तान से एक शब्द ये नहीं कहा कि मुझे वो 54 मिसिंग सैनिक चाहिए। और अगस्त 1972 में 8 महीने की बातचीत के बाद 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। सवाल है ये ऐसा कौन सा दबाव था इंदिरा गांधी के ऊपर, ऐसा कौन सा दबाव था उस वक्त के रणनीतिकारों के पास, बातचीत वार्ताकारों के पास, कि उन्होंने भारत के उन 54 सैनिकों के बारे में पाकिस्तान से एक शब्द बात नहीं कही। मैं पूछना चाहता हूं उन 54 भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की क्या गलती थी कि आपने उनको ढूंढना भी उचित नहीं समझा। जब वो आपके कब्जे में नहीं थे, ना घायल थे, ना मृत थे,
तो आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये पाकिस्तान के कब्जे में हो सकते हैं? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये पाकिस्तान की गिरफ्तारी में हो सकते हैं? और आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हो सकता है उनके शव पाकिस्तान में पड़ा हो? लेकिन आपने उन्हें मिसिंग इन फील्ड, किल्ड इन फील्ड घोषित कर दिया और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो पर कोई दबाव नहीं डाला। जब ये प्रश्न उठता है तो कुछ कांग्रेस समर्थक एक बयान देते हैं और कुछ पप्पू टाइप लोग जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने का शौक होता है, वो कहते हैं कि 93,000 लोगों को खाना क्या हम अपनी जेब से खिलाते, हमने इसलिए वापस कर दिया। यदि पैसों की इतनी चिंता थी तो युद्ध क्यों करा था? और दूसरी बात, यदि इन 93,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी तो इसके लिए भी पाकिस्तान को कहा जा सकता था जुल्फिकार भुट्टो से कि हमारी जेलों में रहेंगे लेकिन इनका खर्चा आप उठाएंगे। और ये उठाते, जुल्फिकार भुट्टो उठाते, क्योंकि उन 93,000 सैनिकों के परिवार जुल्फिकार भुट्टो के सिर पे अपने जूते चप्पल लेकर खड़े हो जाते कि वो भारत की जेलों में हैं, वरना वो भूखे मर जाएंगे, उनका खर्चा आप उठाओ। लेकिन भारत के रणनीतिकारों के दिमाग में ये बात नहीं है। मान लिया मैंने ये बात आपके दिमाग में नहीं आई, लेकिन सवाल है आप उसमें से 500 या 1,000 जो पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी थे उनको अपने कब्जे में रोक सकते थे। उन और भारत पाकिस्तान से कह सकते थे कि जब तक हमारे ये 54 मिसिंग सैनिक नहीं मिलेंगे तब तक मैं आपके इन 1,000 या 500 जितने भी रोके जाते तब तक हम इनको रिहा नहीं करेंगे, ये भारत की जेलों में पड़े रहेंगे। लेकिन ना इंदिरा गांधी ने ऐसा करा और ना उनके वार्ताकारों ने ऐसा करा। यहां पर मेरे दिमाग में बात उठती है कि आखिर उन 54 सैनिकों को गलती मुझे कुछ और तो नहीं लगती। वो भारत के सेना के निर्देश पर अपने जान का बलिदान देने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे और भी बहुत सारे भारत के सैनिकों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया था। ये जांबाज थे भारत के। क्या इनकी गलती सिर्फ ये थी कि ये हिंदू थे? आप में से कुछ लोग ये बात कह सकते हो कि हर बात में आप हिंदू मुस्लिम ले आते हो। मैं भी नहीं चाहता कि हर बात में हिंदू और मुसलमान हो। मैं जानता हूं कि सेना के संदर्भ में हमें हिंदू और मुस्लिम बात नहीं करनी चाहिए और हमें यह भी कहने में कोई वर्ज नहीं कि भारत में बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानियां दिया। लेकिन एक और तथ्य ऐसा है जो छिपाया गया था आज तक देश से, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और जब हम उस तथ्य पे विचार करते हैं तब दिमाग में ये बात आती है कि कहीं इंदिरा गांधी हिंदू विरोधी तो नहीं थी और उन्होंने उन 54 सैनिकों के बारे में इसलिए पूछताछ करनी, इसलिए दबाव डालना उचित नहीं समझा कि वो 54 सैनिक हिंदू थे। वो घटना आपको बता रहा हूं दोस्तों। भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को रौंद दिया था, पाकिस्तान के इलाके में घुस गए थे। पाकिस्तानी सैनिक लगातार पीछे हट रहे थे और पीछे भाग रहे थे और इसी दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध प्रांत के एक जिला थार पारकर पर कब्जा कर लिया था। थार पारकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। तिरंगा झंडा तो और बहुत जगह भी लहरा था। मुजफ्फराबाद में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पार्लियामेंट के ऊपर भी तिरंगा झंडा फहरा दिया था। लेकिन आप बात चुप करोगे, आपको 93,000 सैनिक तो पता ही होंगे, लेकिन इस थार पारकर को भी पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। मैं थार पारकर का जिक्र क्यों कर रहा हूं ये बताता हूं। जिस वक्त भारत की सेना ने थार पारकर पर कब्जा किया 1971 में, उस वक्त थार पारकर में बहुमत आबादी हिंदू समुदाय की थी, मतलब मुस्लिम समाज वहां पर अल्पमत में था। तो क्या इंदिरा गांधी ये नहीं कह सकती थी कि मैंने कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं करा, मैं 93,000 सैनिकों को आपको वापस कर रही हूं, मैंने अपने 54 मिसिंग सैनिकों के बारे में आपसे कोई पूछताछ नहीं करी, लेकिन इन थार पारकर जिले में बहुमत आबादी हिंदुओं की है, इसलिए मैं इसको हिंदुस्तान में मिला कर रहूंगी। और 1971 में उसे गुजरात का एक जिला भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस थार पारकर के हिंदुओं को पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने जिंदा खाने के लिए फेंक दिया था। ये थार पारकर की घटना बहुत कम लोगों को पता है और ये थार पारकर की घटना
चूंकि वह हिंदू बहुमत था जिसको भारत में शामिल कर लिया जाना चाहिए था, उसको भी इंदिरा गांधी ने शामिल नहीं किया। तो दिमाग में ये बात आती है कि क्या इंदिरा गांधी भी हिंदू विरोधी हैं? क्या इंदिरा गांधी भी हिंदू विरोधी थी? और उन्होंने जिस तरह से उन 54 मिसिंग भारतीय सैन्य अधिकारियों के बारे में कोई बातचीत नहीं करी, उसी तरीके से थार पारकर को भारत में मिलाने का कोई प्रयास नहीं करा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कश्मीर के इशूज पे कुछ समझौते हो जाते, लेकिन हिंदू बहुल आबादी निकटवर्ती इलाकों में थे, उन पर कब्जा कर लिया जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं उन 54 सैनिकों पर आपकी राय में आकर हिंदू मुस्लिम की बात ना करूं, तो थार पारकर वापस क्यों करा गया था? जिस तरीके से थार पारकर में हिंदू बहुमत था, उसके बाद भी थार पारकर को वापस कर दिया गया। तब मेरे दिमाग में फिर यही सवाल आता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए किया कि वो 54 सैनिक हिंदू थे? दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पाकिस्तान के अखबारों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये 54 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के जेलों में। ओमान में कई भारतीय नागरिकों ने ये कहा कि हम जब पाकिस्तान गए थे अपनों को ढूंढने, तो हमने पाकिस्तान की जेलों में उन भारतीय सैनिकों को देखा था। और यही नहीं, कम से कम 2 या 3 शीर्ष रैंक के अधिकारियों ने कराची के पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट कार्ड भेजा था जो भारत सरकार को प्राप्त हुआ था, और कहा था कि हमें पाकिस्तान ने अपने जेल में गिरफ्तार कर रखा है, हमें छुड़ा लो। लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ न करा, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं करा। और को भी छोड़ दो, खुद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की जेलों में 1971 के बंदी भारत के सैनिक आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये सब बातें सोचने को मजबूर करती हैं। मैं नहीं चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम की बात करूं, मैं नहीं चाहता था हिंदू मुस्लिम इशू उठाऊं, लेकिन ये बातें सोचने को मजबूर करती हैं। एक तो थार पारकर और एक बार बार उन सैनिकों की चिट्ठी आई, पाकिस्तान के अखबारों ने कहा, पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, भारत के नागरिकों ने कहा कि हमने जेल में भारत के लोगों को देखा है, लेकिन भारत सरकार ने उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारी सेना को जब भी मौका मिला उसने पाकिस्तान को रौंदा है, उसने चीन को भी रौंदा था, लेकिन भारत के नेताओं ने बातचीत के टेबल पर हमेशा भारत को पराजित किया। बहुत अफसोस के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अटल जी के टाइम में भी एक बार कारगिल में हम चूक गए थे, लेकिन अटल जी की सरकार बहुमत में नहीं थी, और उस वक्त भी उन लोगों का दबाव था जो भाजपा ही नहीं थे। दोस्तों, भारत के रणनीतिकारों ने हमेशा कमजोरी दिखलाई, उनकी नसें किसी और के दबाव में थी। और जब मैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखता हूं तो और ज्यादा गुस्सा आता है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पाकिस्तान के कब्जे में एक पायलट चला गया था, आपको नाम याद होगा, अभिनंदन। क्या करा पाकिस्तान, भारत ने? हाँ, सारी तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दिया, सारी मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दिया, और भारत के परमाणु ले जाने वाली क्षमता वाली मिसाइलों को परमाणु बमों से लैस कर दिया। आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगी कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा था कि जब नरेंद्र मोदी ने सारी तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दिया और सारी मिसाइलों को परमाणु बम और हथियारों से लैस करके पाकिस्तान की ओर उनका मुंह कर दिया, तब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बात बताने आए थे, उनकी टांगें कांप रही थी। ये है नरेंद्र मोदी। और एक वो इंदिरा गांधी जिसके कब्जे में 93,000 लोग थे, लेकिन उसने कोई इशू नहीं निपटाया, थार पारकर को वापस कर दिया, 54 सैनिकों को भूल गई।
कश्मीर को भूल गई। तो इसलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हुए कह रहा हूं, सोचना अपने मन में, फैसला आपका है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने आपको थर पार कर तथ्य बता दिया कि क्या इंदिरा गांधी भी भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भावनाओं से ओतप्रोत थी, और क्या इंदिरा गांधी भी हिंदू विरोधी थी। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।